वो आज। हाय, हम कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर। वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। बस 5 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। क्या में भी तो नाक कटवा दिया। मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा फैमिली से मिलके इतने टाइम के बाद। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे मेरी मदर से मिलके लगा। मतलब इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं। मेरी शादी बहुत दूर हुई है, तो मैं सिर्फ उनसे हमेशा वीडियो कॉल पे ही रोज़ बात करती थी और मैं इमेजिन करती रहती थी कि कब मैं मिलूँगी उनसे, कब मैं उनसे मिलूँगी। बट अब फाइनली मैं उनसे मिली हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। सबके लिए मदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब सबका मन करता है कि वो अपनी मदर से मिले। बचपन से ही मैंने अपनी मदर के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा। मैं जब बॉर्न हुई, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मैं मामा के पास शिफ्ट हो गई, अपने रिलेटिव्स के पास, क्योंकि उनका घर सिटी में था और विलेज में इतनी एजुकेशन नहीं थी। तो मैं वहाँ पे जाके उनके साथ रहने लगी अराउंड 7th क्लास तक, मतलब 7 साल मैं वहाँ रही। और उसके बाद जब मैं घर वापस आई, मुझे लगा कि अब मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। बट फिर मुझे हायर स्टडीज़ के लिए 8th, 9th और 10th के लिए फिर से बाहर जाना पड़ा, NIHH। मैं जब फिर से वहाँ से वापस आई तो मुझे लगा कि अब टाइम मिलेगा, बट उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मतलब मैं अपनी मदर के साथ इतना टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाई। मेरी 23 की एज में शादी हो गई थी। उससे पहले 23 की एज से पहले मैं घर पे नहीं रहती थी। मुझे कभी कहीं काम से जाना पड़ता था, तो मैं अपनी मदर के साथ इतना सारा टाइम नहीं स्पेंड करी। बहुत शॉर्ट टाइम मुझे मेरी मदर के साथ मिला, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी मदर से मिल के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके। मैं आप सबको अब दिखाऊंगी कि विलेज में क्या चीज़ें होती है, मेरे रिलेटिव्स, क्या कल्चर होता है, सब चीज़ें। आ जाओ, आओ, आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही है। वो बफलो का दूध निकाल रही हैं। मेरी प्यारी मम्मी। आओ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मदर कैसे कर रही है। मेरी मदर बहुत हार्ड वर्किंग है। मुझे याद है कि पहले हमारे पास बफलो नहीं होती थी, बट मम्मी फिर भी हार्ड वर्क करके दूध दही से सेल करके उनको पैसे कमाती थी। बट फिर मेरे ब्रदर की जॉब लग गई अमेरिका में, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चलने लगी और मतलब वहाँ पे जाके वो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। बट उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि दूध बेच के बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी होती है दूध बेचने में, बट ये है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग वाला काम है। ये जो बन रहा है ये सारा बफलो का खाना है। और ये जो जगह है, यहाँ से वो पानी पीती हैं और नहाती हैं। पहले बहुत छोटी छोटी दीवारें होती थी, ओपन रहता था सब, तो इजी, जिनके आसपास घर थे वो इजीली बात करते थे एक दूसरे से। बट उसके बाद अब लोगों के बहुत लंबे लंबे घर बन गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना
तो इसीलिए ये वाली जो है छोटी सी विंडो बनाई गई कि आप आसपास बात कर सकते हो, सामान दे सकते हो एक दूसरे को और बात कर सकते हो। क्या बढ़िया आइडिया है, नहीं? मोगला ए मोगला मोग मोगवा ये खेत मेरे चाचा का है। ये तो कुछ ग्रीन एप्पल जैसा लग रहा है। टमाटर दे ला मेरी डॉटर बहुत इंजॉय कर रही है, यहाँ पे देख रही है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं गांव में। सभी खेत में नु तोड़िया से बाय कर दे। दुकान में जा दुकान में जा। ठीक है बच्चा। देखो मेरे घर के पास ही कितना बड़ा फार्म है। आलू लायो, आलू टिक्की कौन लाओगा? मम्मी गजरो और चनों के रंग देख सब्जी में चना चना की बना ली चना की हम आज रात को कुछ तो साग जैसा कुछ ग्रीन लीव्स वाला खाने वाले, तो हम फार्म में आए हैं उसको तोड़ने के लिए। सुनो इधर दो, अरे सुनो इधर दो, इधर दो इसको, अरे सुनो इधर दो इसको। दे इतना परेशान कर रहा है मुझे, वो कटोरी ही नहीं दे रहा है। वो आज दे दे। अरे चला गया अब ये लो, तुम ऐसे करो इसको इसमें ही डाल लो। इसे कुछ भी इसके अंदर डाल दिया है, कुछ भी मिक्स कर दिया है, कुछ भी डाले जा रहा है ये। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? ये खाने की चीज नहीं है, इसको बनाएंगे, वेजिटेबल है। इतनी जल्दी नहीं खाते इसको, पहले बनाएंगे उसके बाद खाएंगे। अरे क्या आपको पता है कि अभी तो हम कटोरी और बास्केट में सब चीजें जो तोड़ते हैं वो रखते हैं, पर पहले ऐसे झोली में चीजें रखी जाती थी। एक और देखो पूरा गांव का कल्चर। सिटी में तो मिक्सी और ये सब चीज़ें होती है ग्राइंड करने के लिए, बट ऐसे विलेजेस में नेचुरली सिलबट्टे पे पीसते हैं सबको। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मुझसे पिसता है कि नहीं। अरे ये बहुत डिफ़िकल्ट है करना। मम्मी तो फटाफट कर लेती है उनको क्योंकि आदत हो गई है, बट ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये दही है और बाजरा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गांव में यूज़ होता है। तो दही और बाजरा दोनों को मिक्स करके आटा गूंदेंगे, और उसके बाद पहले जो दिखाया था आपको ग्रीन कलर की जो लीव्स थी जिनको काटा था, उनको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है कि वो अच्छे से बॉईल होके उसको बन जाए। जब वो अच्छे से बॉईल होके बन जाएगा, उसके बाद ये दही जो बनी है ये उसके अंदर मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जब वो बन जाएगा, और इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी। बट हाँ, नमक डालना मत भूलना। अच्छा, आप सबको पता होगा कि रोटी जो हम खाते हैं व्हीट वाली, बट यहाँ पे विलेजेस में जो रोटी बनती है वो रोटी बनती है बाजरे की। ये देखो,
ये रोटी अभी इसका आटा गूंद के बनाएंगे। ये रोटी बाजरा रोटी मुझे बहुत पसंद है। ये विलेजेस में बहुत यूज़ होती है, सिटीज़ में ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता और बहुत से लोगों को इसका बारे में पता भी नहीं है। आओ तब तक देखते हैं सब्जी रेडी हुई। मैं अपनी भाभी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स है, तो वो उसके रिगार्डिंग पूरी प्रिपरेशन कर रही हैं। मेरी भाभी से मुझे बात करने का बहुत मन है, बट उनके एग्ज़ाम्स आने वाले, तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी। चलो आओ खाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा बस नौटंकी की बात क्यों उनका बना लो। वाओ इतना टेस्टी। मेरे को याद है कि मेरे को बचपन से मैंने ये सारा खाना खाया है और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो सिटी में वहाँ का कल्चर अलग था, तो मुझे हमेशा से ही विलेज का फूड बहुत पसंद था। सी यू सून। आई होप आपको ये सब पसंद आया, विलेज का कल्चर देखना कि किस तरीके से चीज़ें होती है। मैंने तो बहुत इन्जॉय करा कि कैसे डिफरेंट यहाँ पे लाइफ होती है अपनी फैमिली से मिलके। पर सच बताऊँ तो आई मिस माई ब्रदर कि मतलब 2 साल हो गए मैं उससे नहीं मिली हूँ और मेरा ब्रदर अमेरिका में रहता है, वो काम की वजह से वहाँ पे रहता है, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़े टाइम बाद वापस अपने घर चली जाऊँगी और मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करूँगी थोड़े टाइम में ही। मतलब मेरी मम्मी भी थोड़ा सा उदास हो रही थी कि कविता आ गई है, बट मेरा ब्रदर नहीं आया है। मतलब मेरी मम्मी के हम दोनों बच्चे हैं और हम दोनों ही दूर दूर मम्मी से रहते हैं, बट कोई बात नहीं, मेरी मम्मी खुश रहती है मेरी भाभी के साथ। मेरी भाभी का भी एक बच्चा है, डॉग, मेरी दादी और मेरे सारे रिलेटिव्स, चाचा और ये सब लोग, तो मेरी मदर बहुत खुश रहती है। बट कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मम्मी से कट ऑफ कर दूँगी, नहीं, मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात करती रहूँगी। तो ओके, see you soon. Thank you so much for watching my video.